नमस्कार मित्रों, मैं तेजाराम डारा वास्तुशास्त्री आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए। मित्रों, हम अपनी आदतों से कैसे जानें कि हमारे घर में वास्तु दोष बड़ा है या कम है। तो इसी सीरीज़ में हम आखिरी वास्तु दोष की बात करते हैं, जो सबसे खतरनाक और सबसे भयावह वास्तु दोष माना जाता है। वो हमारी इस आदत से पता चलता है। वो वास्तु दोष पितृदोष के रूप में उन परिवारों में सामने आता है। और जिन घरों में पितृदोष वास्तु दोष जिसे हम कहते हैं, वो जब अपना रंग जमाता है तो उस घर परिवार के लोग बहुत झगड़ालू किस्म के हो जाते हैं। उस परिवार में लड़ाई झगड़े होना आम बात होती है। उस घर के सदस्य, अगर एक घर में 4-5 सदस्य है तो वो तो आपस में लड़ाई झगड़ा करते ही करते हैं। इसके अलावा उस परिवार के जो संबंध होते हैं, अपने भाइयों से संबंध, अपने काका बाबा से संबंध, अपने मामा से संबंध, अपने बुआ से संबंध, बहन से संबंध, सबके सब संबंधों में खटास रहेगी या बहुत से संबंध बिखरे हुए और बिगड़े हुए रहेंगे। और इसका कारण इनके घर का वास्तु दोष होता है, इनके घर का पितृ दोष होता है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। ये लोग जो भी बात करते हैं उल्टी पड़ती है और इस वजह से इनके घर में झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। और इनका ससुराल पक्ष से भी संबंध बहुत खराब हो जाता है, जिस कारण ये लोग अपने कभी ससुराल भी नहीं जा पाते, कई वर्ष तक नहीं जा पाते हैं। कई लोग तो 15-15 वर्ष, 20-20 वर्ष अपने ससुराल नहीं जा पाते हैं पितृदोष के शिकार होने के कारण। ऐसी भी स्थिति उनके जीवन में आती है और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं नहीं जी, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा काम से फुर्सत नहीं, सब झूठ बोलते हैं। वो सब प्रभाव होता है उनके जीवन पे वास्तु दोष का, पितृदोष के रूप में वो प्रभाव आता है। तब उनके संबंध ससुराल पक्ष से खराब हो जाते हैं, क्योंकि पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, जिस वजह से ससुराल से संबंध भी पति के खराब हो जाते हैं। इस कारण वो लोग ससुराल भी नहीं जा पाते हैं। और अपने भाइयों से तथा काका बाबा से भी उनके संबंध खराब होते हैं। और इन संबंध खराब होने की जो वजह बनते हैं वो ज़मीन विवाद होता है, संपत्ति विवाद होता है, धन को लेकर, पैसे को लेकर बहुत झगड़ा होता है ऐसे परिवारों का अपने रिश्तेदारों से। हर छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से वो रिश्तेदारों से उलझ जाते हैं और न चाहते हुए भी उनके जीवन में विवाद उनका पीछा भी नहीं छोड़ते हैं। वे लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, धन की बर्बादी करते हैं और उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आता कि इन परेशानियों से, इन मुश्किलों से हम कैसे पीछा छुड़ाएं। उनके पड़ोसियों से संबंध खराब हो जाते हैं, उनके अड़ोस पड़ोस में किसी से नहीं बनती उनकी। वे लोग एक विलन के रूप में पड़ोसियों की नज़र में आते हैं और उनको पड़ोसी दुश्मन दिखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं या हमारे परिवार के बारे में बुरा भला कहते हैं, जो कि एकदम गलत बात है। वो लोग ऐसा कुछ करते नहीं, लेकिन उनकी नज़र में ऐसा वो बन जाते हैं, जिस वजह से बात बात पर उनसे उनका झगड़ा होते रहता है। तो मित्रों, ये जब पितृदोष घर में आता है तो वे परिवार जहाँ भी बैठते हैं, जिस किसी से भी मिलते हैं, थोड़े दिन में ही उस व्यक्ति से उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। समाज में उनकी बदनामी होती है, समाज से उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं, समाज से उनको बहुत बार बाहर कर दिया जाता है। जब ज़्यादा रिश्ते खराब हो जाते हैं, संबंध खराब होते हैं पितृदोष के कारण, तो पूरे परिवार को ही समाज से बाहर कर दिया जाता है। समाज एक तरह से उनका दुश्मन बन जाता है। उनको लगता है कि समाज ही हमारा दुश्मन है, जो कि एक तरह से बहुत ही खराब बात है कि कोई समाज किसी का दुश्मन भला कैसे हो सकता है। वो आपकी व्यवस्था का दोष है, जिस वजह से आपकी हरकतें, आपका व्यवहार उनको आपका दुश्मन बना रहा है। आप अगर ऐसी व्यवस्था में फंसे हुए हैं और आप अगर पैसों को लेकर, ज़मीन को लेकर, संपत्ति को लेकर आपके घर में अगर विवाद हो रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द अपनी व्यवस्था में सुधार करें, क्योंकि ये पितृदोष, ये वास्तु दोष के रूप में आपके जीवन को बर्बाद करने की ताकत रखता है। ये तहस नहस कर देता है उस परिवार के जीवन को। इसलिए जहाँ तक जल्द से जल्द मेरे हिसाब से हो सके अपने घर की व्यवस्था में सुधार करना चाहिए और पितृदोष को वास्तु की मदद से व्यवस्था में बैलेंस कर दूर करना चाहिए।
बाकी पितृदोष किसी भी चीज़ से दूर नहीं होता है मित्रों। अगर घर में वास्तु दोष है तो पितृदोष को आप कैसे भी दूर नहीं कर सकते हैं। कहीं भी जाने से पितृदोष दूर नहीं होगा। जब तक आपकी व्यवस्था बैलेंस नहीं होगी तब तक पितृदोष दूर नहीं होगा। तो चाहे कर्ज लेना पड़े, लोन लेना पड़े, आप लोन लीजिए, घर छोड़ना पड़े तो आप घर छोड़ दीजिए, झोपड़े में रह लीजिए, लेकिन पितृदोष वाले व्यवस्था में बदलाव करना जरूरी है मित्रों। अगर बदलाव नहीं कर सकते हैं तो स्थान परिवर्तन कर लीजिए, तभी जीवन में बदलाव आएगा। वरना आप संघर्ष करते करते और समाज और परिवार से लड़ते लड़ते एक दिन मर जाएंगे और कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। तो मित्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और उन परिवारों को बचाइए और उन्हें कहिए कि अपने घर की व्यवस्था में सुधार करें, तो इन लड़ाई झगड़ों से उन्हें मुक्ति मिल सकती है। ये मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको। तो जय हिंद, जय भारत।